हेलो, बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की जो 1000 केवीए और 11 केवी बाई 400 वोल्ट का है, जो इस कॉलोनी के लिए लगा हुआ है। अब बात साझा करते हैं कि ये क्यों लगाया जाता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई जो यूज होती है 230 वोल्ट की, और कोई चीज़ जो 400 वोल्ट की लगी होती है, उस वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पावर हाउस से सीधे ये लो वोल्टेज की सप्लाई लाएं, तो चूँकि मेन पावर हाउस या सब स्टेशन कॉलोनी या लोड से बहुत दूर होता है, इसलिए वहाँ से सप्लाई आने में करंट लॉसेज ज़्यादा होंगी, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसलिए पावर सप्लाई कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए लोड के पास में यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर सब स्टेशन लगाया जाता है। इस सब लोकल सब स्टेशन लगाने से मेंटेनेंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं कि इस सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं। सबसे पहले जो काले रंग की ओवरहेड वायर दिख रही है, ये पोल के साथ जो गुच्छे में है, ये 11 केवी की सप्लाई है, जो सबसे ऊपर पोस्ट इंसुलेटर के थ्रू लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है और वहाँ टर्मिनेट होकर एचटी केबल के थ्रू इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आ रही है, और इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से वापस केबल के थ्रू ऊपर फ्यूज में जा रही है। अगर सबसे ऊपर बात करें, जो चिड़िया बैठी हुई है वो 11 केवी की एक बस बार है छोटी सी, उसके नीचे 3 छोटे काले रंग के जो चीज़ दिख रही है वो येल्ले है, जिसको लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, जिसमें से एक टूटा हुआ है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। और फ्यूज के बाद जो है हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, जिसके ऊपर लाल रंग की जो चीज़ दिख रही है उसको बूशिंग बोलते हैं। बूशिंग के नीचे में 3 पिन निकली हुई दिख रही है टेढ़ी टेढ़ी, जिसको आर्किंग हार्न बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर के ऊपर एक वेंट पाइप दिख रही है, जिसमें एक डायाफ्राम भी लगा हुआ है। एक मीटर दिख रहा है और एक गोल रंग का टैंक दिख रहा है, जिसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक मीटर लगा हुआ है जो ऑयल के टेम्परेचर को बताता है। उसके ऊपर एक सिलिका जेल लगी हुई है, जिसके अंदर से ट्रांसफार्मर के अंदर की ब्रीदिंग होती है और ट्रांसफार्मर के अंदर जाने वाली हवा की नमी को ये सोख लेता है। ट्रांसफार्मर के बाहर में फिन्स लगे हुए हैं, चारों तरफ फिन्स लगे हुए हैं जो इसके तेल को ठंडा रखते हैं। ये ट्रांसफार्मर 11 केवी वोल्ट सप्लाई को 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये सप्लाई आती है हमारे ब्रेकरों में, जो यहाँ पे 4 ब्रेकर लगे हुए हैं। इनको एसी भी बोलते हैं, यानी एयर सर्किट ब्रेकर। यहाँ से अलग अलग लोड के लिए सप्लाई निकलती है। यहाँ पे इस सब स्टेशन से जो सप्लाई इस्तेमाल हो रही है, उसकी पावर की मेजरमेंट के लिए एक मीटर भी लगा हुआ है। ये मीटर एक सिटी मीटर है, इससे हमें पता चल जाता है कि इस सब स्टेशन से कितनी पावर इस कॉलोनी के लिए कंज्यूम हो रही है। इस सब स्टेशन को प्रॉपरली अर्थ किया जाता है। इसमें जो लाइनिंग अरेस्टर लगे हैं उनको अर्थ किया जाता है। ट्रांसफार्मर की बॉडी को जितने स्टील स्ट्रक्चर हैं उसकी डबल अर्थिंग करी जाती है। ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल की डबल अर्थिंग करी जाती है। ये जो ब्रेकर लगा हुआ है इसकी डबल अर्थिंग करी जाती है। ये एलटी ब्रेकर लगे हैं, इनकी अर्थिंग करी जाती है। ये जो फेंसिंग लगी हुई है सेफ्टी के लिहाज से, इसकी भी अर्थिंग करी जाती है।
और इस तरह से अब इसको बात करते हैं कि इसको लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर हम घरों में सीधे 230 वोल्ट या 400 वोल्ट की सप्लाई अगर 3 फेस के लोड के लिए यूज हो रही है और दूर पावर हाउस या सभी स्टेशन से लाएँ तो हाई करंट की सप्लाई यहाँ तक आएगी, जिससे पावर लॉसेज ज़्यादा होंगी और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो पावर कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए इस सब स्टेशन को लगाया जाता है। ये सब स्टेशन अमूमन जो है लोड के नज़दीक लगाया जाता है। इस सभी स्टेशन की रेटिंग यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग कुछ भी हो सकती है, जो 50 kVA, 100 kVA, 250 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, 1500 kVA या इससे ऊपर रेटिंग की हो सकती है। धन्यवाद।